देखिए बुक के बारे में पूछा जाता है अक्सर कौन सा बुक है। आज जो है ज्योग्राफी करवाते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं कम समय में, ज़्यादा तो हो नहीं पाता है बट फिर भी जहाँ तक भी हो पाए तो बुक है मानचित्र जो है द्वारा जो है भारत का भूगोल, ठीक है। अगर देखिएगा आप लोग के लिए बेहद जरूरी भी होगा, जिनसे पॉसिबल होगा लेके पढ़िएगा, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है वैसे, लेकिन बहुत अच्छा है जो कि भरत लाल के द्वारा जो है लिखा गया है। ये बुक किरण पब्लिकेशन के अंतर्गत आता है ये, ठीक है, जिसमें कि देखिएगा सबसे लंबी गुफा बताना है। सबसे पहले जो ज्योग्राफी में पूछा जाता है सबसे लंबी गुफा कौन सी है भारत की, देखिए अमरनाथ गुफा हो जाएगा। कौन सा होगा? अमरनाथ गुफा। आगे बताइए सबसे बड़ी झील कौन सी है? बूलर झील, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, सही है। आगे बताना है सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन K2 बोलते हैं, यानी भारत की सबसे ऊंची बिंदु की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? K2 हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन। इसी में अगर पूछ दिया जाता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या ऊंची बिंदु कौन सी है, तो कंचनजंगा हो जाएगा। कौन होगा? कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। और कंचनजंगा किस राज्य में है? सिक्किम में हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बताना है आपको सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? देखिए सबसे ऊंचा बांध की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध, ये सही है। और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की यदि हम बात करेंगे तो भाखड़ा नंगल बांध होगा। कौन होगा? भाखड़ा नंगल। और इसी के साथ साथ आप ये भी बता दीजिए सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर स्थित। किस पर है? महानदी उड़ीसा में है, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी जैसे बताया टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। और कहाँ में स्थित है? उत्तराखंड में है। और एक और बांध बताए थे आप सभी को, कौन सा? ये भाखड़ा नंगल बांध। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर है, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे आपको बताना है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है, सही है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार हो जाएगा ना। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा। और आगे आपको ये भी बताना है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, जो मात्र कितना है? 17 किलो, यानी 1 किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति, यानी 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो कि कितना है? 1106 हो जाएगा, यानी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और ये भी बताना है गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब मान्यता दिया गया है? 2008 में दिया गया है। और गंगा में जो है डॉल्फिन, यानी गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 2009 में, और हाथी को विरासत पशु के रूप में 2010। हाथी को विरासत पशु के रूप में जो है कब? 2010। और 1992 की बात कर रहे थे तो हाथी परियोजना जो है वो कब हो जाएगा? 1992 हो जाएगा, ठीक है। टाइगर परियोजना कब हो जाएगा? 1973 हो जाएगा। और लायन प्रोजेक्ट कब हो जाएगा, यानी शेर? 1972 हो जाएगा, 1972 हो जाएगा, ठीक है। और गिद्ध संरक्षण परियोजना कब हो जाएगा? 2006 हो जाएगा। गिद्ध परियोजना कब हो? 2006 हो जाएगा। आगे आपको बताना है भारत का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप है जो कि कहाँ पड़ता है? किस नदी? असम में। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और सबसे छोटी द्वीप कौन सा है? उमानंदा। उमानंदा हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है शून्य रेखा जो है किस किस को अलग करता है? भारत और बांग्लादेश को अलग करता है, ठीक है। आगे आपको बताना है सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर को पानी कहां से मिलता है? सतलज नदी से मिलता है। चलिए बताइएगा, अभी तक नहीं पढ़े हुएगा, ब्लू लाइन किस किस देश के सीमा रेखा है? ब्लू लाइन, ठीक है, तो लेबनान एवं इजराइल के बीच है। किसके किसके बीच है? लेबनान और इजराइल के बीच है। अब आपको बताना है लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो लेबनान की राजधानी बेरूत हो जाएगा। और आगे बताना है इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। कहाँ हो जाएगा? इजराइल की राजधानी जेरूसलम और लेबनान की राजधानी बेरूत हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना लीबिया की राजधानी कहाँ है? लीबिया की राजधानी त्रिपोली। कहाँ हो जाएगा? त्रिपोली हो जाएगा लीबिया की राजधानी, ठीक है। आगे आपको बताना है 17वीं समानांतर रेखा जो है किस किस देश के मध्य स्थित है? 17वीं जो है समानांतर रेखा किस किस देश के मध्य है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य। किसके मध्य है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य स्थित है। और इसी के साथ आप बताइएगा 24वीं समानांतर रेखा किस देश के मध्य है? 24वीं समानांतर रेखा। तो 24वीं समानांतर रेखा जो है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित है, जो कच्छ के रण में गुजरात में पड़ता है। और इसे भारत जो है अस्वीकार करता है, यानी भारत इसको नहीं मानता है, ठीक है।
24वीं 24। ठीक है, आगे बताना 31वीं समानांतर रेखा किसका बीच, किसके किसके बीच का है, जो कि अभी तक नहीं पढ़े होंगे, किसी भी बुक में नहीं है। 31वीं समानांतर रेखा किस किस के मध्य स्थित है? तो ईरान एवं इराक के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है? ईरान एवं इराक के मध्य स्थित है। आपको 3 नया इसमें देखने को मिलेगा। आपको क्या क्या, एक तो बताया 24वीं किसके किसके मध्य, भारत पाकिस्तान, जो कि भारत इसे नहीं मानता, और ये कहाँ स्थित है? कच्छ के रण गुजरात में स्थित है। आगे बताना 31वीं समानांतर रेखा किसके किसके मध्य है? इराक और ईरान के मध्य स्थित है। और इसके बाद बताया आपको ब्लू लाइन किस किस देश के मध्य स्थित है? तो ये जो है हाँ, इजराइल और लेबनान के मध्य स्थित है, लेबनान और इजराइल। और इसके साथ साथ एक और बताया आपको जीरो लाइन, जो कि किसके किसके मध्य स्थित है? भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। सही है। आगे बताइए सीज प्राइड रेखा जो है किस किस देश के मध्य स्थित है? सीज प्राइड, सीज प्राइड ये हो जाएगा जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है? जर्मनी फ्रांस के मध्य स्थित है सीज प्राइड। और एक और है जर्मनी फ्रांस के बीच, जिसका नाम है मैगिनॉट। मैगिनॉट 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 रेखा जो है ये जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य स्थित है। और मेन रहीम है वो रूस फिनलैंड है। मेन रहीम रेखा किसके मध्य स्थित है? रूस फिनलैंड के मध्य स्थित है। ठीक है, आगे बताना है आपको 49वीं समानांतर रेखा किसके मध्य स्थित है? यूएसए कनाडा के मध्य स्थित है 49वीं समानांतर रेखा। और जो है आगे बताइए जो है जर्मनी पोलैंड के मध्य स्थित कौन सा? हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग किसके किसके मध्य स्थित है? जर्मनी पोलैंड के मध्य स्थित है हिंडनबर्ग। और इसके साथ ओडरनिस रेखा बताइए किसके किसके मध्य स्थित है? ओडरनिस भी जर्मनी पोलैंड, जर्मनी पोलैंड ही हो जाएगा। ओडरनिस जर्मनी पोलैंड। इसके साथ साथ हिंडनबर्ग किसके मध्य होगा? जर्मनी पोलैंड। इसके बाद आपको हम बताए सीज प्राइड रेखा बताए, सीज प्राइड रेखा बताए फ्रांस जर्मनी, सीज प्राइड फ्रांस जर्मनी। और इसके साथ साथ मैगिनॉट बताए फ्रांस जर्मनी। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे आपको बताना है भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। सही है, आगे आपको बताना है क्या हुआ? हम मीठे पानी का झील वो जो है बूलर झील हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे बताना सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में? गोवा हो जाएगा। सही है। सबसे लंबा बीच बताइएगा? मरीना बीच चेन्नई हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आगे बताना भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन, बैरन द्वीप, जो कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। बिल्कुल सही है। आगे बताना सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल हो जाएगा। और आगे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है? किबुथु या फिर वालांगू। ठीक है, और जो कि कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? सिगवार मुता, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात में सरक्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताना सबसे ऊंची प्रतिमा किनका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है इसे, जो कितना मीटर ऊंचा है? 182 मीटर ऊंचा है। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना सबसे लंबी समुद्री द्वीप कौन सी है? समुद्री द्वीप मध्य अंडमान हो जाएगा। सबसे लंबी समुद्री द्वीप कौन सा हो जाएगा? मध्य अंडमान हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का? गलत है, कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा, जो कि किस नदी पर है? वाराही नदी पर स्थित है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? कुंचिकल जलप्रपात, जो किस नदी पर स्थित है? वाराही नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक में ही स्थित है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जो किस नदी पर स्थित है? सारावती नदी पर स्थित है। किस पर? सारावती नदी पर। और इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात। ध्यान रखिएगा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जलप्रपात। कहाँ स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, आगे बताना है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, जिसकी लंबाई 1214.7, ठीक है, 1214.70 किलोमीटर देता है। ठीक है, आगे बताना सबसे गर्म स्थल भारत का कौन सा है? कहीं तो होगा राजस्थान का होगा। सहारा कहाँ पहुंच गया आप? ठीक है, तो थार ना होके हाँ, जो सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। आपसे अभी हम पूछे सबसे गर्म, ठीक है, गर्म जगह जो है भारत का वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजस्थान का जगह पड़ता है। एक क्या था? एक तो सहारा ना बड़ा हुआ है। नहीं, एक मिनट। भारत का सबसे गर्म वो जैकोबाबाद विश्व में पड़ जाता है, जो पाकिस्तान। ब्रियावरली है।
बिरियावली है, बिरियावली जो कि 56 डिग्री सेल्सियस बीकानेर राजस्थान में पड़ता है। बीकानेर राजस्थान पड़ता है, यानी सबसे गर्म स्थल भारत का कहाँ हो जाएगा? बीकानेर राजस्थान। प्रॉपर जगह का नाम बिरियावली है। ठीक है, आगे आपको बताना है बताइएगा बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912। ठीक है, 22 मार्च 1912। वैसे बिहार किस राज्य से अलग हुआ था? पहले तो बंगाल से अलग हुआ था, जो कि 22 मार्च 1912 को, और फिर आगे चल के जो है उड़ीसा से, यानी बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। कब अलग हुआ? 1936 में अलग हुआ था, जो कि डेट की बात बोले तो 1 अप्रैल 1936। ठीक है, उत्कल। आगे आपको बताना है 1 अप्रैल 18 अप्रैल होगा ना, लेकिन 1 अप्रैल उत्कल दिवस दिया, 1 ही अप्रैल, लेकिन 18 अप्रैल इसमें दिया हुआ है। चलिए आगे बताइएगा बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 हो जाएगा। राज्यसभा सीटों की संख्या 16। विधानसभा सीटों की संख्या 243 हो जाएगा, और विधान परिषद की संख्या 75 हो जाएगा। ठीक है, बिहार का सब कुछ क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में, यानी सबसे पहले तो रुकिएगा 1 मिनट। ठीक है, जिनसे पूछेंगे वही बताइएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप बताइए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। रुकिएगा, आप बताइए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ? आपसे पीछे आप बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। सही है, सही है। ठीक है, अब बताइए उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 31 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा की बात करें 403। कितना हो जाएगा? 403। और विधान परिषद की बात करें तो 100 हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधी 100। यानी ध्यान क्या रखना है? लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 और विधान परिषद 100। बिहार उत्तर प्रदेश क्लियर है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं राजस्थान का, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान का स्थापना कब हुआ था? इससे पहले उत्तर प्रदेश का स्थापना की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना 26 जनवरी 1950 को। कब हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। और इससे पहले इसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं। यानी उत्तर प्रदेश को जो है किस नाम से जानते थे? संयुक्त प्रांत के नाम से। और 26 जनवरी 1950 से जो है इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। अब आगे आपको बताना है उत्तर प्रदेश में लोकसभा, ये सब तो बता ही दिए। अभी राजस्थान की बात कर रहे थे। राजस्थान का स्थापना कब हुआ था? अभी इसका 9 नवंबर 1956। कब हो जाएगा? 9 नवंबर 1956 को राजस्थान का स्थापना हुआ था। राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25, 10, 200 होगा। ठीक है, समझे? 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा और 200 विधानसभा। ठीक है, विधान परिषद तो राजस्थान में है ही नहीं। कुल मिला के विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में विधान परिषद है। जो किस किस राज्य में है ये भी बताना है आपको। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। 2-3 लोग को याद है, मुझे पता है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, 2-2 करके पेयर बनाइए। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। देखिए एक साथ है दोनों। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। 2 या 6 नहीं याद होगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इसका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 2 या 6 हो गया। अब इसमें आपको बताना है बिहार में अभी जस्ट बताया कितना है? 75। उत्तर प्रदेश में भी बता दिए कितना? 100। महाराष्ट्र में 78। इसके बाद कर्नाटक में 75। इसके बाद बचा आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40। कितना हो गया? बिहार 75, उत्तर प्रदेश 100, महाराष्ट्र 78, कर्नाटक 75, इसके साथ साथ जो है आंध्र प्रदेश 58, तेलंगाना 40। ठीक है, एक लय में याद रखिएगा जो है 5, 6। ठीक है, आगे आपको बताना है। अभी बोले तो गुजरात के बारे में बता दिए। गुजरात में जो है विधानसभा सीटों की संख्या छूट गया था ना,
182 होगा, ठीक है। गुजरात में अभी राजस्थान पे थे ना, 25-10 क्या बताए थे, 200 बताए किसका, राजस्थान। राजस्थान खत्म हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं राजस्थान के साथ साथ जो है उससे नीचे गुजरात की। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 हो जाएगा, राज्यसभा सीटों की संख्या हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा, 11। 26 11 182 विधानसभा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 11 182 हो जाएगा, विधानसभा हो जाएगा, ठीक है। गुजरात का स्थापना की यदि हम बात करें तो 1 मई 1960 कब हो जाएगा, 1 मई 1960 को गुजरात का स्थापना हुआ था, ठीक है। बहुत सारे राज्य का स्थापना जो है 1 नवंबर 1960, 1 नवंबर स्थापना दिवस जो है बहुत का है। गुजरात की राजधानी बताना है, गांधीनगर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र का, ठीक है। और महाराष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है। तो महाराष्ट्र का स्थापना जो है 1 मई 1960 को ही हुआ था। कब हुआ था, 1 मई 1960 को हुआ था। और महाराष्ट्र की राजधानी सभी को पता होगा, मुंबई हो जाएगा, ठीक है। और महाराष्ट्र में जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितना हो जाएगा, तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48, राज्यसभा सीटों की संख्या 18 और विधानसभा सीटों की संख्या हो जाएगा 288, ठीक है। 19 18 288 कितना हो जाएगा, सॉरी 19 नहीं 48 19 288, ठीक है। कहने का मतलब जो है महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48, राज्यसभा 19 और विधानसभा 288। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र के नीचे आ जाते हैं कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक का स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1956। कब हुआ था, 1 नवंबर 1956। इस बीच में गोवा एगो छूट गया, ठीक है। यानी महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा तो गोवा है ही, तो गोवा का भी बात करते हैं। तो गोवा का स्थापना 30 मई 1987 कब हो जाएगा, 30 मई 1987 को गोवा का स्थापना हुआ था। गोवा की राजधानी पणजी, सभी लोग को याद होगा। और किस नदी के किनारे स्थित है पणजी, मांडवी नदी के किनारे स्थित है, सही है। और आगे बताना है गोवा में जो है लोकसभा सीटों की संख्या 2, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और विधानसभा सीटों की संख्या 40, ठीक है। ध्यान रखना है, लोकसभा 2, राज्यसभा 1 और विधानसभा 40। याद हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद कर्नाटक की बात कर रहे थे। कर्नाटक का स्थापना अभी बताया जस्ट, 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो जाएगा। और कर्नाटक में जो है लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 और विधानसभा सीटों की संख्या हो जाएगा 225। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में 28 12 225, सॉरी कर्नाटक में 28 12 225। अभी जस्ट महाराष्ट्र का बताए थे, एक बार रिपीट करिए। 48 19 288, ठीक है। 48 19 288 कहाँ हो गया, महाराष्ट्र का। एक साथ याद रखिएगा ना, तीनों याद हो जाएगा आपको, ठीक है। एक साथ अगर याद रखते हैं तीनों याद हो जाएगा। हम तो विधानसभा याद पहले नहीं रखे हुए थे, लेकिन अब कोशिश करते हैं उसको भी लेके चले। लोकसभा राज्यसभा वो परमानेंटली सब दिन से है, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ आपको बताते हैं, अभी कर्नाटक का बता दिए कितना 225, हाँ 224 देता है, कर्नाटक 2 ना 4 हो, 224 भी देता है, सही हो सकता है कहीं बढ़ गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ वो भी होता है कभी, कोई दिक्कत, वो घटते बढ़ते रहता है, ठीक है। 224 वैसे याद रखिए, 2 2 4 कर्नाटक, ऐसे 28 12 कितना होता है, 40 होता है। और 40 करके 2 2 4 वो 24, ये भी सही था, 224 ही होगा, 25 गलती है, ठीक है। कर्नाटक में कितना हो जाएगा, 28 लोकसभा, 12 राज्यसभा और विधानसभा 224 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इसके नीचे आ जाते हैं केरल। और केरल का स्थापना कब हुआ था, 1956 ना। केरल का स्थापना जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। केरल की राजधानी, रुकिए जिनसे पूछेंगे वही बताइएगा। आप बताइए केरल की राजधानी कहाँ है, आपको बोल रहे सामने, नहीं ना पता है, आप बताइए बगल में केरल की राजधानी। तिरुवनंतपुरम, बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक। तो ये सब देखिए बेसिक है, ये सब पता होना ही चाहिए। हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए, पूछा ही जाता है, हो सकता है, मतलब वही कह रहा है, अगर पूछ दे आप इग्नोर करके चलेंगे, इतना आसान तो पूछेगा नहीं, ठीक है। तो उस समय आप समझ सकते हैं आप रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हर किसी का ये सब गलत नहीं होता है, इसलिए ये सब याद रखिएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। और केरल में जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 20। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 और विधानसभा सीटों की संख्या 119। गलत है, 17 7 19 से तेलंगाना में है,
ठीक है 17 7 119 तेलंगाना है, इसका हो जाएगा 141। केरल ठीक है 20 9 अभी बताए 20 9 141। कहने का मतलब क्या हो गया 20 लोकसभा 9 राज्यसभा और 141 हो जाएगा आपका विधानसभा। ठीक है अभी आपको साथ में आप तेलंगाना बोल लिए, इससे पहले आप आ जाइए तमिलनाडु। ठीक है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और तमिलनाडु का स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और तमिलनाडु में जो है इसमें लोकसभा सीटों की संख्या कितना है 39, राज्यसभा सीटों की संख्या 18 और विधानसभा सीटों की संख्या 235। कितना हो जाएगा 39 18 235। 39 लोकसभा कहाँ तमिलनाडु में, राज्यसभा कितना हो जाएगा 18 और विधानसभा कितना हो जाएगा 235 हो जाएगा। ठीक है चलिए इसके ऊपर अब बढ़ते हैं इस साइड से। ठीक है मैप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है इसके ऊपर क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित था अब, लेकिन शायद इसको विशाखापट्टनम राजधानी हो गई, फिक्स हो गई। मतलब पहले प्रस्तावित था ठीक है अमरावती प्रस्तावित था, अब राजधानी कहाँ हो गई विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई। ठीक है अब इसमें बताना आंध्र प्रदेश का स्थापना हुआ था जो कि 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश का स्थापना भी 1 नवंबर 1956 को ही। आंध्र प्रदेश की जो है में लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा 11 और विधानसभा सीटों की संख्या यदि बात करें 176। 25 11 176 देखिएगा आपको याद कहाँ पे गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 11 ठीक है 182। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या था 26 11। अभी आपको हम बताते रहे थे कौन सा राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 25 11 समझे हाँ 25, यानी लोकसभा की संख्या जो है राज्यसभा से हमेशा अधिक ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना 550 ना। ठीक है 2 था एंग्लो इंडियन वाला जिसको खत्म करने की बात कही जा रही है, लेकिन टोटल अभी कितना है 550। आगे क्या आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में देता है और आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन जो है 1956 में। ठीक है भाषाई आधार पे गठन होता है 1953 में। ठीक है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन। ठीक है पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही था, बिल्कुल सही है। ठीक अभी आपको हम बता रहे थे क्या आंध्र प्रदेश में 25 11, गुजरात में कितना बताए 26 11 ये याद करवाए थे। और इसको याद करने का भी एक तरीका है, आप जानते हैं 26 11 एक दुर्घटना कोई घटना से संबंधित है, एक मूवी भी है शायद इसमें मुंबई ठीक कसाब का जो घटना था ताज होटल वाला जो घटना था 26 11 को आया था। ठीक है इसे याद रखिएगा। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26, राज्यसभा सीटों की संख्या 11। आगे अभी बताया आंध्र प्रदेश में कितना 25 11 हो जाएगा। ठीक है तो कुछ ना कुछ से रिलेट करके याद रखिएगा, बाद में भूल जाइएगा आपको डायरेक्ट डाटा याद रह जाएगा। ठीक है इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश हो गया। तेलंगाना तो अभी बता ही दिए थे 17 7 19 से। ठीक है 17 7 119 यानी 17 लोकसभा 7 राज्यसभा 119 क्या हो जाएगा विधानसभा हो जाएगा। ठीक है और अभी बताए थे आपको इससे पहले ये भी बता चुके तेलंगाना में विधान परिषद भी है तो कितना हो जाएगा 40। अब तेलंगाना क्या मिसलेनियस करवा दे इसी में स्पीड करवा देते हैं। क्या हुआ थोड़ा हम समझ रहे हैं, थोड़ा लग रहा होगा कि जो कुछ ज्यादा बाउंस करने लग गया हो, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जान लीजिए ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ होगा अभी तक का जिसमें लोकसभा राज्यसभा सीटों की विधानसभा सीटों की संख्या नहीं पूछा जाता हो, ये चीज जान लीजिए। इसलिए धीरे धीरे कोशिश करिएगा, बार बार अभी ऐसे जानते हैं हम याद करिएगा भूल जाइएगा। और जानते हैं हकीकत बताएं 1 साल पहले हम याद किए थे, भले इससे पहले 7-8 साल तैयारी किए लेकिन कोई पता नहीं रहा। लेकिन जब एग्जाम में जब क्वेश्चन गलती होने लगा, जब मेन एग्जाम में गलती हो तो उस समय नहीं, अब इसको याद करना चाहिए। इसलिए आप लोग अभी से ही सेट कर लीजिए माइंड में कि इस चीजों को पढ़ना है और हर हाल में याद रखना है। ठीक है चलिए अब बताइए मंडल आयोग का गठन कब हुआ था। 1979 में गठन हुआ था। और मंडल आयोग का संबंध किससे था हाँ ओबीसी से, यानी कहने का मतलब जो है ठीक है पिछड़ा जाति वर्ग से था। आगे बताना मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आगा खा हो जाए। मालगुडी डेज के लेखक बताइएगा। आर के नारायण हो जाएंगे मालगुडी डेज के लेखक, सही है। आगे बताना है
शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जी नेपाल में है। ठीक है, ठीक। शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। एकाएक माइंड में आ गया इसलिए कहीं बता देते हैं। ठीक, आगे बताइए, क्योंकि यहाँ पे दिख गया था नेपाल, दिखा था कि नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हो जाएंगे नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री। आगे बताना है महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई हो जाएगी, सही है। आगे बताना है मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? मुंद्रा पावर प्लांट जो है ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है, सही है। आगे बताना है सस्ताम कोट्टा झील जो है कहाँ स्थित है? जितना कोट्टा है सब केरल है। ठीक है, तो सस्ताम कोट्टा झील जो है कहाँ स्थित हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? सोच के बोलिएगा। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? इसमें भी सोच के बोलना। नर्मदा नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। और अभी आपको हम बताए क्या? इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में किस नदी पर? नर्मदा नदी पर स्थित है, सही है। आगे बताना है पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य का लोक नृत्य है? हाँ, उड़ीसा का लोक नृत्य है। गोटीपुआ किस राज्य का लोक नृत्य? उड़ीसा का लोक नृत्य है, बिल्कुल सही है। आगे बताना है कछुए का एकमात्र अभ्यारण्य जिसे गहीर माथा अभ्यारण्य जो कि ओलिव रिडले कछुए के लिए जाना जाता है किस राज्य में? ओडिशा में पाया जाता है। इसमें देखिए सीधा पूछा जाता है गहीर माथा अभ्यारण्य जो है कहाँ है? उड़ीसा में। किसके लिए जाना जाता है? कछुए के लिए जाना जाता है। और कछुए में कौन सा? ओलिव रिडले कछुआ। ठीक है, आगे आपको बताना है चिकनकारी कढ़ाई जो है ये किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई? लखनऊ है। और ये सारी लखनऊ सारी चिकनकारी कढ़ाई जो है। ठीक, आगे बताना है राफेल नडाल का संबंध किस देश से? स्पेन। और स्पेन की राजधानी? स्पेन की राजधानी देखिए माइंड में पहले ही था, गायब हो गया। स्पेन का संसद का नाम कोर्टेस है। ठीक है, और स्पेन की राजधानी देखिए था, आ जाएगा, होता है कभी कभी आसान चीज जो है ना बताते हैं। स्पेन नहीं पहले देखना ही, लाइए फोन देखे। मैड्रिड स्पेन देखते हैं, पहले ध्यान में था वही यार। मैड्रिड स्पेन की राजधानी कहाँ हो जाएगा? मैड्रिड। हाँ हाँ वही चीज है, कितना बार ऐसे मैड्रिड स्पेन में पड़ता है सिर्फ जानते हैं। ठीक है, तो स्पेन की राजधानी कहाँ हो जाएगा? मैड्रिड। और स्पेन का संसद का नाम कोर्टेस। ठीक है, कोर्टेस हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कुल कितने राज्यों से तथा कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगा है? तो 8 राज्य से 1 केंद्र शासित प्रदेश, और वो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगी, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है मासिक धर्म स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। आगे बताना है भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? भाला फेंक से, यानी जैवलिन थ्रो भी देता है कभी कभी, लिखा हुआ नहीं रहेगा भाला फेंक, जैवलिन थ्रो दे देगा उसमें फंस जाएगा, ध्यान रखें जैवलिन थ्रो। और भाला फेंक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 जो ओलंपिक में, कब? टोक्यो ओलंपिक में ना, टोक्यो ओलंपिक में जो है 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है 7 अगस्त को जो है भाला फेंका था, जो कि कितना दूरी फेंका था? 89 मीटर, 89 दशमलव समथिंग था, 89 मीटर, हाँ 89.85 मीटर जो है लंबाई जो है, यानी दूरी जो है फेंका था, इसलिए उस दिन को जो है भाला फेंक दिवस के रूप में मना। आगे आपको बताना है वर्ली चित्रकला किस राज्य की है? वर्ली महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। वर्ली चित्रकला जो है कहाँ का? महाराष्ट्र का है। आगे बताना है बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी डोयल हो जाएगा। कौन सा होगा? डोयल हो जाएगा। ठीक है, और काला कौवा कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? नेपाल का, नेपाल का हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है पके हुए केला में प्राथमिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब और केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। आगे बताना है
चैल हिल स्टेशन किस राज्य में? चैल हिल स्टेशन जो है किस राज्य में स्थित है? तो चैल हिल स्टेशन जो है ये हिमाचल प्रदेश में, किसमें है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सही है। आगे बताना, कॉक्स शब्द का संबंध किस खेल से? कॉक्स शब्द का संबंध किस खेल से है? नौका दौड़ से हो जाए। किससे होगा? नौका दौड़ से हो जाए कॉक्स का। आगे बताना, टम्बल टर्न्स का संबंध किस खेल से? तैराकी से हो जाएगा। ठीक है, तैराकी से हो जाएगा। टम्बल टर्न्स जो है क्या हुआ? साधन प्रकाश का संबंध किस खेल से है? तो तैराकी से ही संबंधित है। ठीक है। इसके बाद बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? तैराकी से ही संबंधित है। ठीक है। फ्री स्ट्रोक जो है ये भी तैराकी से है। बेस्ट स्ट्रोक तैराकी से। आगे आपको बताना है, गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किसने किया था? गलत हो गया। गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन, ठीक है, जॉर्ज विवेट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज विवेट के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1911 में। और इंडिया गेट का डिजाइन जो है ये लुटियंस के द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे बात करते हैं, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 में। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में। आगे आपको जॉर्ज विवेट। आगे बताना, बांग्लादेश में कुल कितना डिवीजन है? बांग्लादेश में कुल कितना? 8 डिवीजन है बांग्लादेश में। कितना है? 8 डिवीजन है। सही है। आगे बताना, धेनुका किस राज्य की प्रसिद्ध संगीत है? वाद्य यंत्र। धेनुका किस राज्य की प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? तो ये ओडिशा का हो जाएगा। धेनुका कहाँ का हो जाएगा? ओडिशा का हो जाएगा। सही है। आगे बताना, बाली यात्रा उत्सव का संबंध किससे? तो बाली यात्रा हो जाएगा ओडिशा का है। अगर यात्रा किस राज्य का है? तो पश्चिम बंगाल। सीधा यात्रा त्योहार जो है ये पश्चिम बंगाल का है। बाली यात्रा की बात करें तो ओडिशा हो जाएगा। बाली यात्रा और धानु यात्रा दोनों ओडिशा का ही है। सही है। आगे बताना है आपको, बांग्लादेश को आजादी कब मिला था? 26 मार्च 1971 को मिला था। और शायद इसी के संबंध में कुछ है जो विजय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विजय दिवस? 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 16 ही है। 16 दिसंबर को जो है विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि भारत बांग्लादेश के बीच जो है आत्मसमर्पण किया था जो उसके उपलक्ष्य में। आगे आपको बताना है, वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक कौन है? वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक कौन है? गलत हो गया, सुधा मूर्ति हो जाएगा। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति हो जाएंगे। आगे बताना है, बिकमिंग पुस्तक के लेखक बिकमिंग मिशेल ओबामा। ठीक है, बिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? मिशेल ओबामा। आगे बताना, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या किया गया है? जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किया गया है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर। आगे बताना, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर जो है अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। सही है। आगे बताना, भारत का पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को दिया। किसको दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। जो कब दिया गया था? 2004-05। आगे बताना, लोसार महोत्सव का संबंध किस राज्य से? लोसार, देखिए लोसार की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश हो जाएगा लोसार। एक लोसांग महोत्सव की बात करते हैं तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, अभी लोसार बोले एसपी। आगे बताना, अटल पेंशन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2014 में किया गया था, जो कि 9 मई 2014 को। ठीक है, अटल पेंशन। आगे बताना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 15 में किया गया था। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। आगे बताना, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से? टेनिस से है। और रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? फिर रोजर फेडरर का स्विट्जरलैंड से होगा। राफेल नडाल का संबंध राफेल नडाल का स्पेन से हो जाएगा। अभी पूछे आपसे हम, रोजर फेडरर का संबंध हो जाएगा स्विट्जरलैंड से। नोवाक जोकोविच का संबंध होता है सर्बिया का हो जाएगा। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च। और 20 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस। विश्व मधुमक्खी 20 मई को मनाया जाता है। आगे बताइए, विश्व मुस्कान दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसको? 7 अक्टूबर को। आगे बताना है, भारत का नया मानचित्र कब जारी किया गया?
ये 2019 जी 2 नवंबर 2019 को जो है भारत का नया मानचित्र जो है जारी किया गया था। ठीक है, आगे बताना है चंद्रयान फर्स्ट को जो है कब लॉन्च किया गया था? 2008 में 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट को, और चंद्रयान सेकेंड को कब? 24 में किया 22 जुलाई 2019 को। 2023 में अभी 24 में कौन लॉन्च? आगे बताना किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता किस वर्ग का होता है? शाकाहारी। ठीक है, क्या हो जाएगा? शाकाहारी वर्ग का हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये किस इंटरनेशनल जिनेवा एम्स्टर्डम हो जाएगा, नीदरलैंड से। नीदरलैंड। ठीक है, आगे बताना हरित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का स्थापना कब हुआ था? 2010 हो जाएगा, जो कि 18 अक्टूबर 2010 इसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इंग्लिश में एनजीटी बोला जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना 2010 में। आगे बताना ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण से हो जाएगा। आगे आपको बताना है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। सही है। आगे बताना समुद्री खरपतवार किसका मुख्य स्रोत है? आयोडीन। आयोडीन का है, बिल्कुल सही है। आगे बताना है आपको ऊर्जा का पिरामिड जो है सदैव कैसा होता है? सीधा होता है, यानी सदैव जो है सीधी अवस्था में यानी खड़ी अवस्था में होती है। आगे बताना है पारिस्थितिकी को जो है सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हाँ, पारिस्थितिकों को किसको दिया जाता है? रीटर को दिया जाता है। ठीक, रीटर। हाँ, रीटर को दिया जाता है। ऑफ आधा घंटा हुआ।